प्राचीन सभ्यताओं का प्रतीक गंगूकुंड शिवालय एक प्राचीन स्थान है जिसे देखने के लिए देश और दुनिया के लोग आते हैं। यही वो किनारा है जहां आहट सभ्यता वो बिल्कुल सामने है और आहट सभ्यता का केंद्र के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे ही आपको संगीत से बजाने वाले वाद्य तंत्र सब यहीं पे मिलेंगे। ढोलक, मजीरा, जितने भी बजने वाले उपकरण हैं वो आपको इसी बाज़ार में मिलेंगे। उदयपुर का ये प्राचीनतम नगर है जो आहट के नाम से जानते हैं, जो आहट नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये पूरा शिवालय, और शिवालय में आज चलते हैं। तो शिवालय बहुत ही ये आस्था का केंद्र है। इस शिवालय के जीर्णोद्धार के लिए समय समय पर हम चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते रहते हैं। पूर्व में यहाँ पर ये टीसी टाइल्स आप देख रहे हो, ये पूरी लगवाई गई। ये पूरी जिम्मेदारी जो है वो पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है यहाँ पर संरक्षण की। इसके साथ ही देवालय की भी जिम्मेदारी है। उसके बाद नगर निगम और उदयपुर विकास प्राधिकरण। यहाँ पर छोटे बड़े कोई न कोई अनुष्ठान होते रहते हैं और बड़ी संख्या में समाजों की भागीदारी यहाँ पर होती रहती है। आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में मेघवंशी समाज परिवार यहाँ पर मौजूद है जिनके आज जिला अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यह आस्था का केंद्र है। सिटी का सेंटर भी पड़ता है। तो सिटी का जो एरिया है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे समय समय पर सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक कार्यक्रम होते रहते हैं, समाज से जुड़े कार्यक्रम होते रहते हैं और कई यहाँ पर हज़ारों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ सभ्यता, यहाँ राजा महाराजाओं की छतरियाँ आपको देखने को मिलेगी। महाराणाओं की जितनी भी छतरियाँ है वो आपको यहीं देखने को मिलेगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की समाधि चावंड में है। उसके बाद जितने भी राजा महाराजा हैं उनकी समाधियाँ यहीं पर देखने को मिलेगी। और ये हमारा इतना अच्छा केंद्र है आस्था का कि यहाँ पर जो भी आता है मस्त हो जाता है। 1 घंटा 2 घंटा बैठ जाओ, पता ही नहीं चलता है कि 1 घंटे 2 घंटे बैठ गए। ऐसा रमणीक स्थान है और उदयपुर शहर के बीच में सबसे बड़ी बात है। लेकिन जब भी इसकी दशा देखते हैं, इसकी खंडर व्यवस्थाओं को देखते हैं, तब थोड़ा सा मन होता है कि ये कैसी हमारी आस्था। जगदीश जी भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? ये पूरी जो टूटी फूटी व्यवस्थाएं हैं, इतना शासन प्रशासन, क्या उनको तनख्वाह नहीं मिलती? क्या तनख्वाह मिले नहीं मिले ये तो मैं बता नहीं सकता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कलेक्टर महोदय से, नगर निगम आयुक्त साहब से थोड़ा ध्यान दें। बहुत अच्छी ऐतिहासिक धरोहर है, इस पर थोड़ा देखने का विषय है। पूर्व में गहलोत साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि इसके लेके मैं गंभीर हूँ और इसका जीर्णोद्धार करेंगे। वो भी नहीं हुआ। गहलोत साहब ने कहा था वो एंड जब हमारे पूरी जब सरकार पुनः जारी होने जा रही थी, जब कहा था, उसके बाद बीजेपी सरकार आ गई तो उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं। तो अभी 10 करोड़ दिव्या कुमारी जी ने स्वीकृत किए थे कि शिवालय को ठीक करने के। उसके बाद में और प्रावधान हुआ और भी पैसा स्वीकृत हुआ, लेकिन गंगूकुंड से इसका नाम अभी तक नहीं आया है। गंगूकुंड का नाम आना चाहिए था। गंगूकुंड एक प्राचीन स्थान है, क्योंकि गंगूकुंड जो भी व्यक्ति यहाँ आता है दर्शन के लिए, वो यहाँ पर राजा महाराजाओं की और प्राचीन संस्कृति की झलक यहाँ पर देखता है। आपने यहाँ जब बैठते हैं तो क्या अनुभूति होती है प्राचीन समय की? इतना बड़ा पर्यटन स्थल है जिसकी सार संभाल नहीं है, संभाग मुख्यालय पे है, प्रदेश का बहुत बड़ा स्थल है ये। इसमें तो प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो वास्तव में हम भी यही सोचते हैं कि ये इतना रमणीक स्थान है, इतना खूबसूरत स्थान है और सबसे बड़ा ये बात ये है कि शहर के बीच में है। चारों तरफ शहर फैल चुका है और बीच में स्थान है। चलिए मैं इसकी थोड़ी सी दशा आपको दिखाता हूँ, किस प्रकार से ये जर्जर अवस्थाएं हो रही है। यहाँ पर जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं समय समय पर पेड़ लगाते रहते हैं, समय समय पर प्रकृति को खूबसूरती का संदेश देते रहते हैं। आज मुझे थोड़ा समय मिल गया यहाँ पर आने का। समाजजनों का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने बुलाया और आज उसी समय मुझे लगा कि इसको मुझे देखना चाहिए। देखिए जर्जर अवस्थाओं को यहाँ पर लोग देखते हैं और उनकी आंखों से क्या निकलता है। भगवान शिवालय, जो कि शिवालय प्राचीन स्थान है, और ऐसे शिवालय जब जर्जर अवस्था में देखते हैं तो तब मन बड़ा दुखी हो जाता है। मन बड़ा दुखी हो उठता है जब हम इस प्रकार से हम अपनी आस्था को जर्जर अवस्थाओं में देखते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से, तो सांप भी निकला है वहाँ पे और सब यहाँ पर देख रहे हैं शिवालय में बड़े भाव के साथ। और नागराजा भी बड़ा, छोटा नहीं है, और नागराजा भी निकले हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत रमणीक पहाड़ियाँ। और ये देखो नागराज, देखो भाई साहब, ये बड़े, आप देखो शिवालय, जहाँ शिव है वहाँ तो नाग तो होगा ही होगा।
हाथ पैर कहीं नहीं करे, हाथ फेरो। तो देखिए हमारे पुजारी जी कह रहे भले हाथ फेरो, कुछ नहीं करता है वो, इतना अच्छा सांप है। वाह भाई साहब वाह। शिवालय में भगवान बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है, बहुत ही रमणीक पहाड़ियों के बीच में बहुत खूबसूरत सा स्थान गंगू कुंड। यहाँ शादी, विवाह, मौत, मरण हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यताओं का प्रतीक है। यहाँ पर सभी विभूतियों की छतरियाँ बनी हुई हैं। तो आशा करते हैं कि सरकार के हमारे जिम्मेदार लोग इस पर ध्यान देंगे और इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं को वो ठीक करने में सहयोग करेंगे। इससे ज़्यादा तो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि गंगू कुंड एक प्राचीन सभ्यता का हमारा प्रतीक है, जो कि प्राचीन समय में महाराजा विक्रमादित्य के वंशजों ने इसका निर्माण भी करवाया। और बहुत खूबसूरत सा स्थान है, बहुत ही अच्छा स्थान है। रमणीक पहाड़ियों में ये रमणीक हमारी उदयपुर की पहाड़ियाँ थी उस समय, और उस समय उदयपुर क्योंकि शहर कोट के बीच में हुआ करता था, और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पवित्र स्थान है ये। आशा करते हैं कि वो इसको जल्दी देखेंगे, जल्दी ठीक करेंगे और इन टूटी फूटी व्यवस्थाओं को ठीक करके हमारे उदयपुर वासियों के आस्था को राहत प्रदान करेंगे। झीलों की नगरी मेवाड़, देखो नागराजा अभी भी बैठे हुए हैं।